बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा, इस्लामाबाद जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। इस्लामाबाद में भी एक छोटा-सा सेटअप बना रहा हूँ मैं F10 मरकज़ के अंदर। तो वहाँ पे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट मुझे ऐसे नज़र आए जो कि पोलन के साथ मुतासिर थे, जिनको एस्थमेटिक अटैक हुए हुए थे, जिनको एलर्जी हो रही थी, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही थी, आँखों से पानी आ रहा था, नाक से पानी आ रहा था। इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे मतलब जो जानने वाले थे, उन्होंने मुझे डिस्कस किया। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों की नज़र एक ऐसा प्रोग्राम कर दूँ कि जो आजकल के इस बर्निंग इशू के ऊपर किया जाए। एलर्जी, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यून सिस्टम रखा हुआ है। ये एक ऐसा डिफेंस का सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो बहुत सारी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से महफूज़ हो जाता है। और ये होता क्यों है? अल्लाह ताला ने हर रीजन पे, हर रीजन के लिए, जैसे हर मुल्क के लिए, हर रीजन के लिए एक अलग से एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। वहाँ का मौसम डिफरेंट है, वहाँ के रहन-सहन का अंदाज़ डिफरेंट है, वहाँ के टेम्परेचर डिफरेंट्स हैं, वहाँ की खुराक जो है वो डिफरेंट है। तो जब हम लोग उस नेचर की बनाए हुए असूलों के अगेंस्ट जाते हैं, जैसे हम लोगों ने पेपर मलबरी जो हमारा जंगली शहतूत है, इसको उठाया ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से उठाया था। यस, अफ्रीका से उठा के हम लोगों ने जब इस्लामाबाद में शिफ्ट किया, तो मैंने देखा कि देखने में जो हमें नज़र आया, जो एनवायरनमेंट ने, जो नेचर ने हमें जो रिज़ल्ट, जो नतीजा दिया, वो ये दिया कि एलर्जी की शक्ल में हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। जैसे एलर्जी क्या चीज़ है? जो चीज़ हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल नहीं होती, हम उसे एलर्जीन कहते हैं। हमारा जो ये वाला जो एलर्जीन है, जो पोलन की वजह से आ रहा है, ये बेसिकली उस जंगली शहतूत के निकलने की वजह से, उस जंगली शहतूत के जब उगने का वक़्त आता है, जब उसके ग्रोथ करने का वक़्त आता है, तो वो हवा में अपने पोलन जो है वो छोड़ना, ज़रदाने जिन्हें कहते हैं, वो छोड़ना शुरू कर देता है। अब ये ज़रदाने हवा में उड़ते हैं, बारीक-बारीक ज़रदाने होते हैं, और ये जब साँस के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, तो हमारा जिस्म एक डिफेंसिव मूड में आ जाता है। डिफेंसिव मूड क्या होता है कि नाक के अंदर की गुदुदें, म्यूकस मेम्ब्रेन या बलगमी झिल्लियाँ जिन्हें कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब वो जब एक्टिवेट होती हैं, तो वो हमारे जिस्म के अंदर, नाक के अंदर एक म्यूकस बनाना शुरू कर देती हैं, रेशा बनाना शुरू कर देती हैं, या पानी की शक्ल में बनना शुरू हो जाता है। और वो पानी इसलिए होता है कि ज़्यादा ज़रदाने अंदर ना जा सकें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है काम कर रहा है। लेकिन बुरी चीज़ इसलिए है कि हमें हर वक़्त नाक से रनिंग नोज़ हो रहा होता है, स्नीज़िंग, छींकें आ रही होती हैं, आँखों से पानी आ रहा होता है, गला ख़राब हो रहा होता है, और हम लोग प्रॉपर्ली अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि डिफेंस सिस्टम को इस तरह से काम करती है। अगर हम दूसरे तरीके इलाज में देखें, तो वहाँ पे डिफेंस सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाता है, यानी एक चेन चल रही है, उस चेन को ब्रेक कर दिया जाता है। जबकि होम्योपैथिक में अगर आप देखें, तो वो उस तरह की इम्यूनिटी जो कि कुदरत ने आपकी बॉडी के अंदर उस जरासीम के लिए, उस एक जो एलर्जीन था उसके लिए बनाई हुई थी, उस एलर्जीन के जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करके उसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी के अंदर रेजिस्ट कर देते हैं। अब इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि जिस बंदे के अंदर वो रेजिस्टेंस मौजूद है, वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको अगर 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 10 में से सिर्फ 2 लोग जो हैं मुतासिर होंगे, या 3 लोग मुतासिर होंगे, जिनको नाक से पानी भी आएगा, जिनको छींकें भी आएँगी, या जो एलर्जी का शिकार हो जाएँगे। बाकी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? ज़रदाने तो उनके लिए भी हवा में मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे इसलिए नहीं आई कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी। तो होम्योपैथिक का जो काम है, जो इसकी खूबसूरती है, वो ये है कि हम लोग इम्यूनिटी में उस तब्दीली को लेकर आ जाते हैं होम्योपैथी की मदद से, कि जिसमें हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारी जिस्म उनके अगेंस्ट रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। और ये एक बहुत आसान तरीका है, बहुत मीठी-मीठी गोलियों के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चंद एक मेडिसिन, उनका नाम भी मैं यहाँ बताता चलूँ। एलियम सिपा बहुत बड़ी मेडिसिन है, जो कि इस तरह की एलर्जी, जो कि आँखों और नाक से पानी आने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 में अगर आप सुबह, दोपहर, शाम लेंगे तो इससे काफ़ी इफ़ाक़ा होता है। इसी तरह स्पॉन्जिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हों, आँखों से पानी आ रहा हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इन तमाम मेडिसिन को अगर आप 30-30 में लेंगे, जो जिसमें जो अलामत आ रही है, क्योंकि होम्योपैथी की खूबसूरती ये है कि ये टेलर साइज़ होती है, यानी हर पेशेंट के लिए एक अलहदा से इंडिविजुअल मेडिसिन होती है। और उसकी मेडिसिन कैसे सिलेक्ट होती है, हम लोग कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके लिए आप हमारी मदद करते हैं। आप हमें अपनी अलामात बताते हैं, आप अपनी ज़हनी अलामात बताते हैं, आप अपने कंसर्न बताते हैं कि आपका कंसर्न क्या है। वो जब आप कंप्लीट एक अपना पैकेज आप बताते हैं कि आपके अंदर ये अलामतें हैं, ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम कर रही हैं, और इन चीज़ों की वजह से मुझे ये परेशानी हो रही है, और मैं ये चाहता हूँ। ये तमाम चीज़ें जब आपकी आ जाती हैं होम्योपैथी के दायरे में, तो होम्योपैथी फिर एक ऐसी मेडिसिन को सिलेक्ट करती है जो कि एक होम्योपैथ की ज़िम्मेदारी होती है, जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अस्सलाम वालेकुम।